अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीके एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे असिस्टेंट इन लेबर डिपार्टमेंट, और ये पेपर कंडक्ट हुआ 20 दिसंबर 2021 को। इसमें जितने भी क्वेश्चन मुझसे कलेक्ट हो सके वो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे, और ये इस पेपर का फर्स्ट पार्ट है, और जितने क्वेश्चन बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह वो पार्ट 2 में अपलोड हो जाएंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें। इसी तरह इंशाल्लाह लेटेस्ट पास पेपर आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, इल्हाम हैदर अलीव, ये एक प्रेसिडेंट का नाम है। ये कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट है? ये अज़रबैजान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एना मलकू अहमद, ये एक पाकिस्तानी एक आर्टिस्ट हैं, और ये इनकी इसका पेशा पूछा हुआ था। ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? ये पेंटर हैं दरअसल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कोहे मुराद, ठीक है, ये एक इबादत गाह है, और कौन से रिलीजन से बिलोंग करती है इबादत गाह? जिक्रीज है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इराक इन्वेडेड कुवैत, कुवैत पे कब हमला किया इराक ने अगस्त 1990 को हमला किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएसए अटैक ऑन अफ़गानिस्तान इन विच ईयर, ये क्वेश्चन दो तरह से आया हुआ था। एक दफ़ा इन्होंने डेट पूछी हुई थी, एक दफ़ा इन्होंने ईयर पूछा हुआ था। तो जब 9/11 का हमला हुआ उसके बाद यूएसए ने अटैक करना शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान में, और अपनी फोर्सेस को वहाँ पे दाखिल कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लंदन की एक रात, ये किताब का नाम है, और ये पूछा हुआ था ये किसकी है? ये सज्जाद ज़हीर की है, और जो सज्जाद ज़हीर है ये एक ट्रैवलर हैं। इन्होंने जितने भी बुक्स लिखी हैं वो ट्रैवलिंग पे लिखी हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, करेक्ट द प्रवर्ब पूछा हुआ था, सीधा सीधा अंधा क्या जाने बसंत की बहार। ऑप्शन में कुछ डिफरेंट वर्डिंग की चेंजिंग थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंग्लिश का एक क्वेश्चन था, अ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस, इज़ देयर, वॉज देयर, वर देयर, इस तरह के ऑप्शन थे, लेकिन वॉज आना है। वॉज इस वजह से आना है, जो सीरीज़ है वो सिंगुलर काउंट होती है, ठीक है। सीरीज़ में बज़ाहिरन तो इसमें प्लूरल होते हैं, क्योंकि सीरीज़ में अगर कोई मूवी हो तो उसमें डिफरेंट मूवीज़ होती हैं, सीरीज़ कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन सीरीज़ यहाँ पे सिंगुलर काउंट होगी, इस वजह से यहाँ पे वॉज आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन आया था। तो ये इसका जो स्लोगन था वो कहाँ से जारी हुआ? ये यूएसए से जारी हुआ। ये बहुत अर्ली 90s और 80s की बात है, तब ये स्लोगन जारी हुआ। तो एक और क्वेश्चन आया था, वो मैं इसी तरह बता दूं, मुझे याद आ गया वीडियो बनाते हुए। वो क्वेश्चन था कि ब्लैक लीव्स मैटर, ठीक है, ये भी एक स्लोगन है, एक मूवमेंट है। ये कहाँ से शुरू हुई? ये भी यूएसए से शुरू हुई। जब वो उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड को मारा था तो वहाँ पे तो ये मूवमेंट शुरू होगी। तो एक ही पॉइंट पे मैंने 2 क्वेश्चंस बता दिए आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, स्टेट कल्लात, ठीक है, ये पाकिस्तानी स्टेट में कब मर्ज हुए? ये 1948 में मर्ज हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सटेंडेड हिज इस्लामिक स्टेट इन हाउ मेनी प्रोविंसेस, ठीक है, कितने सूबे बनाए थे? तो इसका आंसर एग्जैक्ट अभी मिल नहीं रहा, थोड़ा सा डेप्थ में जाके मिलेगा। तो इसके जो ऑप्शन थे वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए। आप मज़ीद इसको सर्च करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी और की भी करेक्शन हो सके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फाइट लास्ट वार, आखिरी जो जंग लड़ी थी ईरान के ख़िलाफ़, वो कौन सी जंग थी? मैंने कोशिश की है कि तीनों जंगों को मेंशन करूं, जंगे बवीब, जंगे नवाजिक और जंगे खुजिस्तान। ये तीनों जंगे ईरान के ख़िलाफ़ लड़ी हैं। तो इनमें से लास्ट जंग कौन सी थी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ी? तो आप मुझे सर्च करके मुझे कमेंट में बता देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, यूएसए स्टार्ट इन्वेजन, ठीक है, यूएसए ने, ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन बताया कि उन्होंने मंथ पूछा हुआ था। तो कब इन्होंने अटैक शुरू किया अफ़गानिस्तान में? 7 अक्टूबर 2011 को इन्होंने अटैक शुरू किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मकरान जो एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक्सटेंडेड पाकिस्तान स्टेट ऑन विच डेट, ये डेट पूछी हुई थी। तो 17 मार्च 1948 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिसाला फ़नून पूछा हुआ था, ये कौन से राइटर ने स्टार्ट किया? तो अहमद नदीम कासमी इसका राइट आंसर था, और इसका जो आंसर आज नन ऑफ दीज में था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, कशीदा खातिर होना, ठीक है, ये एक मुहावरा पूछा हुआ था, और इसका मतलब है नाराज़ होना, यानी रंजिश में होना।
क्वेश्चन नंबर 17 है, परवीन शाकिर का मजमूआ पूछा हुआ था। चारों ऑप्शंस मेरे याद नहीं है, लेकिन खुशबू इनका एक किताब है। लेकिन अगर कोई ऑप्शंस के मुताबिक जो आंसर बनता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा आंसर राइट था। क्वेश्चन नंबर 18 है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये किताब का नाम था, ये किसने लिखी है? कलीमुद्दीन अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, इकबाल की फ़ारसी किताब जिसका दिबाचा उर्दू में लिखा गया, ये एक उर्दू में क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शंस कुछ मेरे याद नहीं है, प्याम मशरिक, जावेद नामा, एक और किताब का नाम था। इनमें से कौन सी किताब थी जो लिखी तो फ़ारसी में गई, लेकिन इसका जो दिबाचा था वो उर्दू में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, ली कॉन यू, ठीक है, ये एक प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, और ये कितने साल प्रेसिडेंट रहे हैं? 31 ईयर्स ये प्रेसिडेंट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्फौजुल कबीर, ये बुक का नाम है, और ये पूछा हुआ था कि ये बुक किसने लिखी है? शाह वलीउल्लाह ने यह बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ऑरेंज रेवोल्यूशन इन विच कंट्री, तो यूक्रेन में ये ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, गम्पशन का एंटोनियम पूछा हुआ था। गम्पशन का एंटोनियम क्या है? गम्पशन का एंटोनियम स्टूपिडिटी बनता है, और नन ऑफ दिस में इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बैंड इन हाउ मेनी ईयर्स, इन विच ईयर सॉरी, कौन से साल में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया? तो ये इसका जो राइट आंसर मुझे मिला है, जुलाई 1954। क्वेश्चन नंबर 25, 2022 की जो एशियन गेम्स होंगी नेक्स्ट ईयर, तो वो कौन से सिटी में हुई थी? सिटी पूछा हुआ था, तो हांगजू एक सिटी का नाम है, चाइना, तो इस सिटी में ये होंगी। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ FPSC? जाहिद सईद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, एरिया बिटवीन चनाब एंड जहलम, चज। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ नॉट अ जूम साइज इन MS एक्सेल, ठीक है, ये कुछ ऑप्शन थे 20, 150, 250, तो इसका नन ऑफ दीज में आंसर था। नन ऑफ दीज में इस वजह से था कि एक्सेल में जो जूम साइज़ होता है वो 10 से लेकर 400 तक होता है। तो अगर आप देखें ऑप्शंस को, तो इसमें 20 भी आता है, 150 और 250 दोनों ही 400 के अंडर आते हैं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 29 है, पावर पॉइंट एक्सटेंशन पूछी हुई थी, तो .ppt इसका आंसर था, और नन ऑफ दीज में इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ सहीफ़ा सादिका, ठीक है, सहीफ़ा सादिका को अगर हम सर्च करें तो डिफरेंट नेम्स आते हैं हमारे पास। तो मुझे जो आंसर मिला है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर, ये आंसर मिला, और नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। आप मज़ीद इसको सर्च करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो का बेसिक पर्पज़ है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि आप अपने मार्क्स की डिडक्शन कर सकें, मार्क्स को चेक कर सकें, और आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आते हों तो वो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं सेकंड पार्ट में उसे ऐड कर सकूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, साउंड ट्रैवल फास्टर इन स्टील। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाईएस्ट नेचुरल गैस पूछा हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कहाँ पे होती है इसकी प्रोड्यूस, तो रशिया इसका आंसर था, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिटी विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, कराची। क्वेश्चन नंबर 34 है, दीवार इल्म, ठीक है, वेल ऑफ नॉलेज, इस वॉल ऑफ नॉलेज ये पूछा हुआ था, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड हुई है कहीं पे, और कौन सी सिटी में हुई है? कराची में ये वॉल कंस्ट्रक्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरन लाइन, नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड बाय विच असम्बलीज, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर था, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली और इसके अलावा सेनेट, तीनों से प्रेसिडेंट मुंतखब होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास, सीक्रेट बैलेट पेपर, जो कि इलेक्शंस के पेपर होते हैं, इज़ अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल है जो 1973 के जो 280 आर्टिकल्स हैं उसमें कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो आर्टिकल 226 इसको डील करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, विच इंडियन लीडर डिडंट अटेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो मेरे मुताबिक जो आंसर मुझे मिला है वो गांधी ने जो कांग्रेस की तरफ से कोई किसी भी बंदे ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट नहीं किया था, तो गांधी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ़ ए एंड बी, ये एक मैथ का क्वेश्चन था, एज इट इज़ पास पेपर से लिया गया एग्जाम वीडियो से, तो मैंने एज इट इज़ उठा के आपके सामने मेंशन किया, आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं जिसको समझ ना आ रही हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, ही इज़ डैश एम ए। ठीक है, अब एम ए के साथ एन क्यों लगना है, क्योंकि एम में अलिफ की आवाज़ आ रही है, तो एन उसी के साथ लगता है जिसके वॉवल साउंड्स आ रही हो जिसके वर्ड में। ठीक है, वॉवल वर्ड्स के साउंड आ रहे हों उसके साथ एन लगता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बासिन का क्या मतलब है? बासिन का मतलब है डीप एरिया इन ओशन। क्वेश्चन नंबर 42, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? 5 to 6 लीटर। सॉरी, ये लीटर नहीं है, लीटर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ मैच्योर ट्री ऑब्जर्व हाउ मेनी कार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, तो 48 पाउंड्स मुझे आंसर मिला है अभी तक, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, वी सिट डैश द शेड ऑफ मैंगो ट्री, तो अंडर आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ही बर्स्ट डैश टीयर्स, तो बर्स्ट इनटू टीयर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एनालॉजी आई थी एक ओल्ड यंग, मॉर्निंग के साथ क्या आएगा? नाइट आएगा या इवनिंग आएगा? ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे थे मॉर्निंग के साथ नाइट आएगा, लेकिन नाइट तब आता जब मॉर्निंग की जगह पे डे होता, फिर डे एंड नाइट बिल्कुल अलग अलग बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग था तो मॉर्निंग का मेरे हिसाब से इवनिंग आएगा, इवनिंग नन ऑफ दीज में था। क्वेश्चन नंबर 47 है, ईडियम पूछा हुआ था, एज क्रॉ फ्लाइज, इसका मतलब होता है स्ट्रेट वे, और जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर था डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, वॉल स्ट्रीट इन विच सिटी? न्यूयॉर्क। नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 49, बिग बेन क्लॉक इन विच सिटी? ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर लंदन है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 51, अहमद बिन शुएब। ठीक है, ये अहमद बिन शुएब बुक सुनन नसाई, ये क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट सा था, लेकिन जिस तरह मुझसे लिखा गया मैंने उसको टाइप किया। इमाम बुखारी ऑप्शन में था, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिम और नन ऑफ दीज में था, लेकिन जिन्होंने पेपर दिया उनको एग्जैक्ट क्वेश्चन का पता है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर अरेंज एंड गिव पावर टू डिफरेंट पार्ट्स। तो पावर सप्लाई एक मदरबोर्ड पे लगी होती है जो पावर को डिफ्रेंशिएट करती है डिफरेंट पार्ट्स को, फिर कंप्यूटर को। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट में मैंने अपलोड किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जितने मुझसे क्वेश्चन हो सके वो अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।